हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक सवाल करूंगी। सच सच बताना, क्या आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए सामान खरीदते हैं, दूसरों के सामने शो ऑफ करने के लिए नहीं? अगर जवाब हाँ है, तो आपका सेल्फ कंट्रोल तारीफ के काबिल है। आप लोग ट्रेंड्स को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होते। पर अगर आपका जवाब ना है, तो आज हम ऐसे ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्यों जेनजी सोशल मीडिया पे शो ऑफ करने के चक्कर में फाइनेंशियली अनस्टेबल होते जा रहे हैं? आजकल हर दूसरे दिन हम किसी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी को देखते हैं डिजाइनर कपड़े, ब्रांडेड शूज एंड लग्जरी वेकेशंस में। हमें लगता है कि सक्सेसफुल और कूल दिखने के लिए ऐसी ही चीजें चाहिए। सोशल मीडिया पे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक रियल चीज है। जब हम अपने दोस्तों को महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते या लेटेस्ट गैजेट्स को डिस्प्ले करते हुए देखते हैं, तो अपने आप को छोटा फील करते हैं, लेस प्रिविलेज्ड फील करते हैं, और फिर होड़ लग जाती है उनके लाइफस्टाइल को मैच करने की। पिछले 10 सालों में कॉस्ट ऑफ लिविंग 32% तक बढ़ चुकी है। ड्यू टू दिस, बहुत से लोगों के लिए इट्स इम्पॉसिबल टू पे फॉर नीड्स लाइक food, accommodation, commutation, etc. and taking credit card is their easiest resort. अकेला रेंट ही सैलरी का 40 to 60% खा जाता है। उस पर से इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस सप्लाई, फूड एंड बेसिक यूटिलिटीज के प्राइसेस भी आसमान छू रहे हैं। एक तरफ कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड दूसरी तरफ अमीर दिखने का प्रेशर। अपने शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के चक्कर में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ इग्नोर कर देते हैं। ब्रांड्स ने जेनजी को टारगेट करना सीख लिया है। फ्लैशी एड्स, इन्फ्लुएंसर कोलैब्स, लिमिटेड एडिशन ड्रॉप्स, ये सब स्कैरसिटी और हाइप क्रिएट करते हैं। मार्केटिंग ने एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया है कि अगर आपके पास लेटेस्ट फोन, स्नीकर्स या एप्स का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप जमाने से बहुत पीछे हो। बड़े बुजुर्ग कहते कहते थक गए कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, मतलब खर्चे अपने आमदनी के हिसाब से करने चाहिए। पर आजकल जिसे देखो क्रेडिट कार्ड लिए घूम रहा है। बाय नाउ पे लेटर के चक्कर में लोग अपने खर्चे ट्रैक नहीं कर पाते हैं एंड दे एंड अप स्पेंडिंग मोर देन व्हाट दे अर्न। पहले के लोग पैसे देकर चीजें खरीदते थे, जिनसे इनको दिखता था कि कितने पैसे निकल रहे हैं जेब से। फिर लोग उसी हिसाब से अपने फाइनेंसेस प्लान करते थे। आजकल यूपीआई, क्रेडिट कार्ड से इंस्टेंटली पेमेंट हो जाती है और हमें एहसास ही नहीं होता कि कितने पैसे अकाउंट से निकल गए हैं। हर चीज ईएमआई पे अवेलेबल है। सैलरी होती है 18,000, पर फोन लेंगे 1,80,000 का, वो भी ईएमआई पे। फिर जब ईएमआई भरने की बारी आती है, तो रहने और खाने तक के पैसे नहीं बचते। सारी सैलरी तो ईएमआई भरने में ही निकल जाती है और इसी तरह फंस जाते हैं ईएमआई ट्रैप पे। लोग शो ऑफ के चक्कर में इतने पागल हैं कि सही और गलत में फर्क तक नहीं कर पाते। इस वीडियो में देखिए कैसे एक माँ अपनी पूरी कमाई एक आईफोन में लगा देती है क्योंकि उसका राजा बेटा 3 दिन से खाना नहीं खा रहा था। तो क्या है कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सही बात है? फूल पति हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खा सकते। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? ये तो खुश है, बाकी कितना पैसा हमके लिए आके दिया, देखो इतना पैसा मम्मी को आप ला के दोगे? ठीक है, बोलो। लो भाई को आईफोन दो। लो यार, मम्मी को पसंद करे भाई, फोन का आईफोन। ये है भाई आईफोन लवर का पावर। लो भाई, अनबॉक्सिंग करो, ये पैसा दो, शील्ड खोलो। ऐसी कितनी खबरें और आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जिसमें बच्चे जिद ना पूरी होने पर गलत कदम उठा लेते हैं या माँ बाप के ही जान के दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि एक फेक लाइफस्टाइल की है जिसे मेंटेन करने के चक्कर में लोग अपना वजूद खो रहे हैं, सोसाइटी को इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपके हाथ में कौन सा मोबाइल है, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो। बस स्टैंड आउट करने के चक्कर में मेंटल पीस की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। भाई देखो, मेरा काम है अवेयरनेस फैलाना। चेंज तो आपको अपने पार्ट में लाना पड़ेगा। और वो कैसे लाओगे? अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट बना के। अपने एक्सपेंडिचर्स को ट्रैक करो, बजट बनाओ मंथली एक्सपेंसेस का। क्रेडिट कार्ड को सिर्फ इमरजेंसी में यूज करो। इम्पल्सिव शॉपिंग से बचो।
अपने कार्ट में सामान ऐड करने के बाद वेट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 डेज। इतने दिनों में तो आप वैसे ही भूल जाओगे कि क्या ऐड किया था। अपने वर्थ को लाइक्स और ब्रांड्स में मत नापो। देखा जाए तो जेनजी काफी क्रिएटिव, रिसोर्सफुल और डिजिटल सैवी जनरेशन है, लेकिन भौकाल दिखाने के चक्कर में अपनी लुटिया गोल करने में लग जाते हैं। थोड़ा सेविंग वगैरह करो, फ्यूचर के बारे में सोचो। ज्यादा टिप टॉप बन के रहोगे तो माँ बाप भी अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे, दोस्त भी उधार मांगेंगे और बोलेंगे कि बाप रे बहुत पैसा दबा के बैठा है। जोक्स अपार्ट एंड ऑन अ सीरियस नोट, हमें किसी भी कल्चर का स्लेव बनने से बचना है, इसलिए अपनी अकल लगाओ और लोगों को इम्प्रेस करना बंद करो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो कॉमेंट योर थॉट्स। Till next video, bye and take care.